तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए टेबल इज़ गिवन बिलो टू इलुस्ट्रेट बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिया हुआ है। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हो गया? जो दो ऑपरेंड से डील करता है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि जो दो ऑपरेंड्स के बीच में लगता है उसको बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 कॉलम्स बने हुए ऑपरेटर्स, उसके सिंबल, फॉर्मेट लिखना कैसे है, डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या रिटर्न करेगा, और कुछ वैल्यू लेके एग्जांपल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला दिया हुआ है एडिशन, उसका सिंबल है प्लस। फॉर्मेट आप मान लीजिए दो वेरिएबल लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी ऐसे लिखना है। और इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है रिटर्न्स द सम, आपने मान लीजिए ए में 5 रखा, बी में 6 रखा, तो इसका वैल्यू जो रिटर्न होगा वो सम रिटर्न हो जाएगा, यानी कि दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगा यानी कि 11 आएगा तो वो 11 रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स में, अगर आप ए का वैल्यू 22 रखें और बी का 5, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 27। उसी तरह सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन का सिंबल माइनस वाला, फॉर्मेट है ए माइनस बी, रिटर्न्स द डिफरेंस, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा, डिफरेंस जो है वो रिटर्न कर, डिफरेंस वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि ए का वैल्यू 22 है और बी का वैल्यू 5 है, तो सिंपली रिटर्न कर देगा 17। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन वो मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन जो क्रॉस रहता है उसकी तरह नहीं रहता। मल्टीप्लिकेशंस का सिंबल जो होता है वो स्टार रहता है, स्टार, जो आप स्टार देख पा रहे हैं, तो वही कंप्यूटर मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ए इंटू बी किया, फिर रिटर्न्स द प्रोडक्ट, यहाँ पर रिटर्न कर देगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जब 22 और बी का 5 है, तो जो वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ रहा है 110। तो उसके बाद जो है वो डिवीजन, डिवीजन का जो साइन है वो इस तरह का होता है, देख लीजिए, टेढ़ा करके जो डंडा टाइप का है उसको डिवीजन बोलते हैं। तो ए डिवीजन बी मतलब ए बाई बी, बाई वाला साइन बोलते हैं इसको मैथमेटिक्स में, ए बाई बी। तो आपको ऐसे ही लिखना है, आपके पास दो वेरिएबल ए और बी, तो ए डंडा बी यानी कि ए बाई बी। उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, रिटर्न्स द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट यानी कि क्वोशंट जो होता है वो रिटर्न करेगा। यहाँ पर ए का वैल्यू 22 और बी का 5, यानी कि ए डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करते हैं तो उसका क्वोशंट जो आएगा, क्वोशंट मतलब कितना आया, 5 4 या 20, तो क्वोशंट 4 आ गया, तो वो देखें यहाँ पर रिटर्न हो गया। अब मॉड्यूलस और रिमाइंडर, तो मॉड्यूलस और रिमाइंडर क्या होता है? जो आपने 22 डिवाइडेड बाई 5 किया था, उसका क्वोशंट जो आया उसमें कुछ रिमाइंडर भी बचा हुआ, रिमाइंडर क्या बचा था, 2, तो वही ये रिटर्न करेगा। इसका सिंपल सिंबल देख लीजिए, परसेंटेज वाला जो सिंबल नहीं होता है मैथमेटिक्स में, तो वही परसेंटेज वाला सिंबल होता है मॉड्यूलस, या आप इसको रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। तो ए मॉड्यूलस जब आप बी करेंगे तो उसको, उसमें जो वैल्यू रिटर्न होगा वो रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A22B5, तो वैल्यू आ रहा है 2। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, जो दो ठो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन पता करता है, रिलेशन डिनोट करता है, उसको रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंबल पहला वाला लेस देन, फॉर्मेट देखिए ए लेस देन बी, यानी कि लेस देन का साइन आपको पता ही होगा। तो रिजल्ट्स, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10 बी इज इक्वल्स टू 6, तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुआ, क्योंकि ए जो है वो 6 से स्मॉल नहीं है, तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुआ। और अगर उसी तरह सिंबल का सिंबल देखिए, ग्रेटर दैन का जो सिंबल है आप देख लीजिए, तो यहाँ पर फॉर्मेट देखिए ए ग्रेटर दैन बी, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए उसके बाद रिजल्ट, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10 बी इज इक्वल्स टू 6, तो ए 10 है और बी 6 है, तो ए बी से बड़ा है, तो क्या वैल्यू आ गया, ट्रू। और ये जो आप देख रहे हैं लेस देन इक्वल्स टू,
लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि अगर ए जो वैल्यू है वो बी के इक्वल है या बी से कम है, बी के इक्वल है या बी से कम है तो ट्रू हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन मतलब कि बी से बड़ा हो जाता है, अगर बी के बराबर या बी से कम नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 10 बी इज़ इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अगर मान लीजिए ए का वैल्यू 6 होता या ए का वैल्यू 5 4 0 -1 कुछ भी होता, आप 6 तक ले सकते हैं। ए का वैल्यू जब तक 6 है तब तक आपका ट्रू रिटर्न होगा, और जहाँ ही 6 से बड़ा हुआ वहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। लेस देन वाला में क्या हो रहा था कि जो बी का है, बी -1, यानी कि बी का जो वैल्यू उससे 1 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उतना तक ही वैल्यू अगर रहेगा, यानी कि यहाँ पर ए लेस देन बी करते हैं तो जब तक ए का वैल्यू 5 तक रहता तो ट्रू रिटर्न करता, नहीं तो फॉल्स। और लेस देन इक्वल्स टू का मतलब हो गया कि 6, अगर बी में 6 है तो 6 तक अगर ए का वैल्यू रहा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ग्रेटर देन भी उसी तरह, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यहाँ पर ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो क्या देखिए यहाँ पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ए का जो वैल्यू है वो अगर बी से बड़ा हुआ या बी के बराबर हुआ, बी से बड़ा हुआ या बी के बराबर हुआ तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होगा, और स्मॉल हो गया यानी कि बी से कम हो गया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मैं गलत बोल गया, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू 10 है और बी इज़ इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है क्योंकि 10 जो है वो बी से बड़ा है। यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन देखिए, इक्वल्स टू लिखा जाता है इसमें। कंडीशनल वाला जो स्टेटमेंट है, कंडीशन जो, जैसे कि मान लीजिए आपको इफ़ कंडीशन में लिखना है ए इज़ इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी आप लिख देंगे तो उसमें उसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू असाइन कर देगा। आप अगर लिख रहे हैं ए इज़ इक्वल्स टू बी तो उसमें क्या हो रहा है, बी का वैल्यू ए में असाइन हो जा रहा है, यानी कि बी में मान लीजिए 5 था तो ए इज़ इक्वल्स टू बी करने से क्या हुआ कि ए में भी 5 आ गया। लेकिन ए इक्वल्स टू यानी कि आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको अगर इसका यूज़ करना है, चेक करना है कि जो ए है वो बी के बराबर है कि नहीं, तो ए इज़ इक्वल्स टू बी करना होगा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट में देखिए ए 10 है और बी 6 है, तो यहाँ पर ए बराबर नहीं है बी के, तो क्या वैल्यू रिटर्न हो रहा है, फॉल्स। ये जो आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी साइन इज इक्वल्स टू, तो ये क्या होता है कि जो एक्सक्लेमेटरी साइन, अगर आप एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है वो नॉट बोलते हैं उसको, नॉट इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए का जो वैल्यू है वो बी के इक्वल अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, और इक्वल हो जाता है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 हैं यहाँ पर, एंड और नॉट। तो यहाँ पर सिंबल देख लीजिए, एंड का जो सिंबल है वो एंड जैसे कि इफ़ में मान लीजिए आपने लिखा ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, आपका मान लीजिए 3 वेरिएबल है ए बी और सी, ठीक है। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो वैल्यू है वो बी से भी बड़ा है और ए का जो वैल्यू है वो सी से भी बड़ा अगर है तो वो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आप जो इफ़ कंडीशन के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो रन करेगा, उसको प्रोग्राम में अगर आपने लिखा है तो उसको कंप्यूटर चेक करेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी नहीं है तो वो इफ़ कंडीशन रन ही नहीं करेगा, इफ़ कंडीशन के अंदर एंटर नहीं करेगा, उसके जो अंदर स्टेटमेंट आपने लिखा है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा लिखने का, ठीक है, वो देखेगा ही नहीं कंपाइलेशन के टाइम में। तो और में आते हैं, और के लिए 2 डंडा लगाना है आपको। तो फॉर्मेट देख लीजिए, आपने इफ़ में लिखा मान लीजिए ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड
एंड नहीं है, ये ए इज इक्वल्स टू बी और के लिए दो लाइन टानना होगा आपको। ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने तीन वेरिएबल लिया ए बी सी, अगर ए बी के बराबर है या फिर ए सी के बराबर है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होता है तो ये वाला इफ़ कंडीशन के अंदर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो रन करेगा। मान लीजिए दोनों ही मतलब ए बी के भी बराबर है ए सी के भी बराबर है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ए बी के बराबर है या मान लीजिए ए सी के भी बराबर है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होता है, तब भी वो इफ़ कंडीशन रन करेगा। ठीक है, इफ़ कंडीशन के अंदर आपने अगर कोई स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो रन करेगा। अब आते हैं नॉट वाले में। तो नॉट का सिंबल आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, नॉट का सिंबल एक्सक्लेमेटरी साइन होता है और आपने लिखा मान लीजिए इफ़, ये नॉट का साइन लगाया ब्रैकेट में, ए इज इक्वल्स टू बी लिखें, तो क्या होगा कि जब एक ए और बी का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगा, मतलब कि नॉट जो ए इज इक्वल्स टू बी है जब फॉल्स होगा, यानी कि ए जब बी के बराबर नहीं होगा, तब इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। यानी कि इफ़ नॉट ए इज इक्वल्स टू अगर आप बी लिखते हैं तो जब ए नॉट इज इक्वल्स टू बी होगा, मतलब ए बी के बराबर नहीं होगा, तब वो इफ़ कंडीशन हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।